व्यंग्यकार प्रकृति के रंगों के साथ जब तादाद में बैठा करके और उस प्रकृति में मानव द्वारा की गई विसंगति से जब आगे चलता है, आगे चलने का मतलब उससे पहले रेखांकित करता है, लोगों की नज़र में लाता है और फिर उसको बड़े एक सहज भाव से, मुस्कुराहट के भाव से कि ये भी है और इसका अगर कोई समाधान है तो उसे कर लिया जाए। तो ये वानगी है डॉक्टर ललित के व्यंग में। अच्छा, एक और खासियत क्या है कि नए मुहावरे, नई लोकोक्तियाँ, नई तरह का एक शब्द विन्यास, लेकिन सहज और सार्थक, सारगर्भित। और यही कारण है कि इनके पाठकों में युवा पाठक से मेरा मतलब है 18 से 40-42 तक गजब। पुस्तक मेले के तिरथना जो नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला था, इनकी 7 या 8 किताबें उसमें आई हैं और सारी किताबें एक से एक। और ये भी एक बात है कि अनुवाद या अनुवादक उसी कृति को चुनता है प्रकाशक से लेकर के, जिस कृति में कुछ जान है, जिसमें कुछ कहने को है दूसरी हिंदी से इतर भाषा में। तो डोगरी, मैथिली, उर्दू जैसी ज़हीन, बहुत संजीदा मिठास में व्यंग हो जाए और वो व्यंग पाठकों तक पहुंचता है। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये जो मेरी पाठकों से बातचीत हुई है उसके माध्यम से कह रहा हूँ। एक सत्य और एक सुरक्षित व्यंग। सुरक्षित से मेरे है कि उसमें कहीं कोई भौंडापन नहीं है, कहीं कोई द्व्यर्थी संवाद नहीं है, कहीं कोई एक बात कह के दूसरी तरफ भागने की वो जो बड़े बड़े साहित्यकार होते हैं उनसे इतर है। सहज, सीधा, स्ट्रेट, एकदम समझ आने वाली बात। और आज की तनाव भरी जिंदगी में व्यंग जीवन की पाठशाला है, क्योंकि आज तनाव है, आभासी दुनिया में है, लोगों की इच्छाएं बढ़ी हुई हैं। तो भाई व्यंग से बेहतर कुछ नहीं। कॉमेडी का जीवन बहुत छोटा है, कॉमेडी आप एक बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे, छोड़ देंगे। लेकिन व्यंग आपको जीवन भर आगे बढ़ाएगा, भाषा भी देगा, मुहावरे भी देगा, लोकोक्ति भी देगा, समझने की ताकत देगा, रोचकता देगा। तो व्यंग एक ऐसी चीज़ है आज के ज़माने में, ये स्ट्रेस बस्टर्स अगर अंग्रेजी में कहूँ, तनाव को हटाने वाली चीज़।